चल रही है भाई, क्या चल रही है कि भाई देखो, मैं नेहा की ये गलती मानूंगा कि उसने अभी तक पब्लिक से माफी जो जिस तरीके से मांगनी चाहिए वैसे नहीं मांगी है। ये शिकायत तो जायज है? आपका कहना है, आपका क्या कहना है? वास्तविकता हम सब जानते हैं, जो न्यूट्रल बैठे लोग, कि उसको मनीषा से माफी मांगनी चाहिए, ये जायज है। वो नहीं मांगे उसके पीछे उसके रीजन हो सकते हैं, है ना। ये दो चीजों की शिकायत है, बाकी तो सब दोषी बराबर के है ना। और सब सुधारना चाह रहे हैं। अब हम किसी के दोस्त मत ही नहीं रहे, क्योंकि तो 1 महीने पुरानी बात होगी। अब सब इसको सुधारना चाह रहे हैं, तो सुधारने के प्रयास में सबको शामिल होना चाहिए। अब रही बात, नहीं आप नहीं बोलेंगे, मुझे बोलेंगे। अब रही बात नेहा को, कि लोगों को लगता है कि नहीं यार, इसने जो किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। जिसने गलत किया है, जिसने पाप किया है, उसे सजा मिलनी चाहिए। या मैं ये कहूं कि किसी भी पाप का, किसी भी गलती का, किसी भी चीज का एक दो ही तरीके होते हैं। या तो उसे सजा दे दो, ये आपको ये सजा मिलती है कि ये है, वो है, आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। या उसे एक प्रायश्चित का मौका और दे दो, है ना। दोनों में से दो ही तो थिंकिंग होती है। सॉफ्ट आदमी है, सोचेगा भैया एक मौका और देके देखो। अब है ना, कानून की भाषा में भी किसी कहते हैं इरादतन अपराधी। एक तो होता है कि जिससे अपराध हुआ है, वो तो किसी से भी हो सकता है दुनिया में, है ना। एक होता है जिसका इरादा ही अपराध करने का हो, जो लगातार 1, 2, 3, 4 क्राइम में शामिल हो, है ना। तो अगर वो इरादतन अपराधी है ना, तब उसे सजा दी जाती है। नहीं तो एक बार तो कानून भी मौका देता है, और भगवान तो जीवन भर हम सबको देते आए हैं, है ना। तो इसके दो ही तरीके होते हैं। यहाँ तो उसे प्रायश्चित करने का मौका दो। तो वैसे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि उसे सजा नहीं मिली है, उसे सजा कम थोड़ी मिली है। जिस लेडी को लोग यहां बिठा के रखते थे, यहाँ नेहा 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 दीदू दीदी, किसी ने देवी का नाम दे दिया, किसी ने कुछ हमारी भी गलतियां रही होगी, लेकिन तुमने गलतियां नहीं की। हमने तो उस दिन भी प्यार दिया था, हमारे लिए उस दिन भी नेहा थी जिस दिन आप लोगों ने उसे देवी का दर्जा दिया। हमारे लिए आज भी वो नेहा है जो इस परिस्थिति में है। हमारे लिए तब भी वो नेहा थी जिसने हमारा बहुत कुछ नुकसान किया था, लेकिन नुकसान अपनी जगह था। हम रिश्तों में नहीं जुड़ सकते उससे, लेकिन नहीं है, इंक्लूडिंग सचिन भी नहीं सचिन ने तो देखो, सचिन को मिल चुका। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, आज बात नहीं पे इसलिए चला। सचिन पे आपको मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, एक शब्द, है ना। मुझे जानता है, मुझे सचिन भी जानता है, मुझे नेहा भी जानती है, मुझे सब जानते हैं हम लोग कैसे इंसान है ना। और किसी को लग रहा है कि भाई ये कंट्रोवर्सी आगे भी चलेगी, चल सकती है, खत्म नहीं होगी। हो सकता है नहीं खत्म हो, मेरे हिसाब से खत्म हो जाएगी। सबको एहसास हो गया अपनी गलतियों का, और हो सकता है नहीं हो तो नहीं हो। तो उस स्थिति में सब्सक्राइबर को चाहिए ये कि वो जो पहले इस मैटर को उठाए उसी को गालियों से भर दो, चाहे वो कोई भी, इंक्लूडिंग हम हो। जैसे मान लीजिए आपको लगा कि नेहा के यहाँ से बोला गया कि भाई हम बाद में बात रखेंगे, नहीं रखना है तो अभी देखो बाद में अधिकार नहीं है आपको, ये बात याद रख लेना। चाहे कोई भी इवन कोई भी हो, इस मैटर में दोबारा बात करे, सबसे पहले उसी को गालियां पड़नी चाहिए, दूसरे को पढ़नी ही नहीं चाहिए खत्म होने के बाद। और खत्म तो आप समझिए, अब सजा की बात चलेगी, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसने ये किया वो किया। देखिए उसको सजा कम मिली है। एक तो मैंने आपको वो बता दिया, एक जो दहाड़ के आती थी, जो आपके कुछ भी बोलती थी, कुछ भी मतलब सही गलत तो आप देखते ही नहीं थे, बस उसने बोल दिया वो सही हो जाता था। और एक आज ऐसी स्थिति है कि अगर अपनी बात रखना भी चाहे तो नहीं रख पाए। अपनी बात सही भी रखेगी तो आपको लगेगा नहीं ये तो विक्स के आंसू है। होता है ऐसा 24 घंटे विक्स के आंसू? आप ईमानदारी से सोचिए, होता है किसी के लिए? नहीं होता। और जो पीड़ा में होता है ना, वो कहते हैं ना, घायल की गत घायल ही जाने, जे कोई घायल हो, जो घायल होता है ना उसी को पता होता है कि यार ये पीड़ा कैसी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग सही है। हाँ, मैंने इस यूट्यूब को नजदीक से देखा है 5 महीनों में, एक एक पल, मतलब इवन मैं सिर्फ सोया हूं, उतना सोया हूं। तो ये सजा अगर आपको कम लगती है तब तो आप उसको बुलाओ और एक साथ में सजा दो, है ना। फिर उसको टुकड़ों में मत दो। और रही बात आपके कमेंट्स की, तो आपने प्यार दिया, आपके हेट कमेंट्स बनते हैं, लेकिन आप भी चोट मुझे तब दोगे ना जब मैं स्वस्थ होऊंगा। एक्चुअली क्या होता है कि हेट कमेंट्स या फिर कुछ, ये हेट कमेंट्स नहीं होते, ये आपके विचार होते हैं। आपके विचार हम ले पाए, हमें भी इतनी स्टेमिना होनी चाहिए। तो इस स्थिति में तो इंसान है ना कि वो ले पाए। बहुत गंदा दौर था, बहुत गंदा, मेरा बहुत गंदा। उस टाइम हमें एक कमेंट कोई आता था ना, एक सिंगल कमेंट, हमने देखी है पीड़ा, तब हमें लगता है पीड़ा कितनी बड़ी है। हाँ, ये नहीं बोलूंगी कि उसने गलती नहीं की है, डेफिनेटली गलती की है, हाँ, गलती की है तभी तो उसने सजा भुगती है। बाकी हमारे टाइम तो हमने कुछ किया भी नहीं था, फिर भी सजा भुगती है। गलती की है तभी तो उसने सजा भुगती है, नहीं तो थोड़ी भुगती। क्या नहीं खोया? चलो आप बाकी बातें छोड़ो, उसने क्या नहीं खोया? आप ईमानदारी से सोच लो इस बात को कि उस लड़की ने क्या नहीं खोया। क्या उसका जीवन दोबारा शुरू नहीं हो रहा था? अब हो पाएगा? नहीं होगा। क्या उसका जीवन फ्लो में नहीं चल रहा था? अब उस फ्लो में चल रहा है? नहीं चल रहा है। क्या उसके एक अकाउंट में एक चीज डालते उसकी इमेज क्या थी? दीदू लव यू, दीदू ये, आप हमारे लिए वो हो, आप हमारे लिए फेस हो, आप हमारे लिए वो क्या बोलते हैं उसको, मोटिवेशनल हो, आप हमारे लिए आयरन लेडी हो। क्या है उसके पास एक भी चीज? क्या इंसान को सजा सिर्फ अंतिम स्थिति तक पहुंचा के दी जाती है? कहते हैं ना वो जिंदा है। सुनो, एक पता है वो कहते हैं ना कि कोई इंसान चला जाता है ना, उसके बाद हम उसके पीछे फोटो लगाएं या उसको प्यार दें या उसके सब्सक्राइबर बढ़े या फिर उसके साथ वो नहीं होना चाहिए यार।
इंसान है और गलती की है, वो एक्सेप्ट कर रहा है, सारी चीजें होती है, तो उसको माफ करना भी हमारा माफ नहीं, प्रायश्चित का मौका, माफ नहीं कहूंगा मैं। हाँ, माफ करना, वही- माफ नहीं करो किसी को, लेकिन प्रायश्चित का मौका तो मिलना चाहिए। मिलना यार चाहिए यार। गलती करे, माफी मांगे, प्रायश्चित करे, फिर गलती करे, गलती करे, माफी मांगे, प्रायश्चित करे, फिर गलती करे, उसको सजा दो। लेकिन एक गलती तो सबसे फ्लो में हो जाती है यार, हुई है, वो लगातार हुई है ना, एहसास होने के बाद दोबारा करे ना। और वैसे भी मैं यही तो बोल रहा हूँ, मिल चुकी है सजा, इससे ज्यादा सजा नहीं मिलती। लोग अपनी इमेज खो चुके हैं, लोग अपना सब कुछ खो चुके हैं। अब मैं यार बोलूंगा तो सब थोड़े घटिया होंगे, बस जिंदा लाश की स्थिति में है, बचा क्या बताओ। बताओ, जो इंसान आधे दिन से ज्यादा सोया रहता है उसके बारे में अपने विचार रखते हैं उस टाइम, वो नींद में भी, और उसको डर यही लगता है मैं जागू नहीं। इससे बड़ी सजा थोड़ी हो गई। और अब आप लोगों को ये लग रहा है कि यार हम हम उसके सभी सपोर्ट इंसान में हैं। ले रहे हैं, नहीं है। नहीं, हम एक इंसानियत का फर्ज निभा रहे हैं, और ये हम नहीं, ये हम सबका फर्ज बनता है। सबने बेक कदम लिया, तो रीजन इसी चीज का है, सबका एहसास हुआ है। किसी कोई आप कहोगे तो हम अभी तक एक दूसरे को और घटिया साबित कर देंगे, बहुत साबित कर देंगे। हर एक दूसरे को, हाँ, हर एक दूसरे ऐसा नहीं है कि एक की ऐसा गलती नहीं है, है, दूसरी गलती है। क्योंकि जब चार लोग साथ में बैठते हैं ना, तो हर चीजें उठ बैठ में बहुत सारी चीजें होती है जो हमें पता होती है। आपका हमें पता होती है, हमारी आपको पता होती सचिन के पास वही चेट है जो मेरे पास है, क्योंकि हम दोनों ने की है बातें, तो हम दोनों ने की है ना। अब वो उसे एहसास हुआ है तभी वो बैकफुट पे जा रहा है। अगर उसे एहसास नहीं होता कि यार नहीं, तो और दो बात हमें और कहता, हम दो बात और उसी चेट को लेके हम कहते, और उसी चेट को लेके वो कहता, ये चीज है ना। लेकिन अगर किसी को एहसास हो गया, एक मौका आपको देना चाहिए। दोबारा अगर हम में से कोई भी कीचड़ करता है, गलत करता है, तो आप उससे में लपेट लीजिएगा, आपको नियत का पता चल जाएगा किसी इंसान की क्या नियत है। है। और आप ये टेंशन मत लेना और कि पहले जैसी मेरी हाँ। दोस्ती रहेगी सबके साथ, नहीं रहेगी। नहीं रहेगी, वो तो हम नहीं विश्वास ही रहेगी। नहीं कर सकते ना किसी नहीं, को। नहीं रहेगी, तो सवाल ही नहीं होगी। मैं भी लाइफ टाइम कभी कुछ लोगों को माफ नहीं कर पाऊंगी, बट ये मतलब नहीं होता है कि मैं उनका बदला लूं या फिर उनसे कुछ करूं, नहीं है यार, ये हमारी फितरत नहीं होती है। हमारे बड़े हमको ये सिखाती है कि यार अगर कोई इंसान गलती करके गलती मान रहा है तो उसको माफ करना भी हमारा ही फर्ज बनता है। हाँ, और मौका मिलना चाहिए। आपको शिकायत, हमें भी शिकायतें रही थी, बहुत जगह रही थी। आपको शिकायत है सचिन के घर वालों से कि भाई वो पक्ष क्यों ले रहे, पक्ष जायज है। लेकिन आप सोचिए, अगर हमारे घर में बच्चों से कुछ गलती हो जाए, हम किसका पक्ष लें? हर इंसान अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करता है, और जायज कोशिश, ना वो जायज कहते हैं कोशिश ना, सब पेट करता के है। आगे न्यारी भी हारती हाँ, है। पेट के आगे दुनिया हारती है। बात इतनी से सिर्फ समझने की बात है। आपकी शिकायतें बिल्कुल जायज है, सब जायज है। आप लोगों ने हमें बहुत अम्पर टाइम दिया है। आप लोग हो तो ही हम क्रिएटर हैं, अदरवाइज हम कोई नहीं है। कोई भी क्रिएटर बिना आप सबसे व्यूअर्स के, बिना गुजारिश है, ये सब्सक्राइबर कोई के मैं आप पे आएंगे। कोई ऐसे थोप नहीं रहा हूँ, एक गुजारिश है गीले सिक्कों को मेट के। और आप लोगों ने ना, हम ये गुजारिश इसलिए रख रहे हैं हमारे सारे क्रिएटर्स की तरफ से कि आप लोगों ने हम दोनों को ये समझा है, हाँ, ये मौका माना दिया है। कि आप करो इस बात हम को। नहीं, हम जो बोल रहे हैं वो आप सुन रहे हो, आप उसको वैल्यू दे रहे हो कि हाँ सेठा जेठू अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो सही होगा। अदरवाइज हमें नहीं, कोई अदरवाइज हमारे पास अधिकार ही नहीं है मुद्दे पर नहीं है। और मैं ये नहीं बोलूंगी कि भाई उन लोगों ने भी मेरी बात नहीं सुनी। पुराना जो भी हुआ, देखो सारी चीजें हाँ। खत्म है, कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना, मिट्टी डालो, कोई बात नहीं। और वो कहते हैं ना, इस जन्म का किया इस जन्म में तो मिल चुका है। उन लोगों ने जितना मुझे हर्ट किया उससे ज्यादा उन सबको मिल गया है ना। तो फिर कोई बात नहीं, भगवान की तरफ देर अंधेर नहीं है। लेकिन भगवान हमें ये भी तो सिखाता है ना यार, कि बड़ा वही होता है जो गलतियां माफ करके आगे चले, क्षमा बड़ों का बड़पन है, छोटों का उत्पात है ना। तो बस इसी रीजन से हम चाहते हैं कि यार सारी चीजें खत्म हो, सारी चीजें सही, मतलब। और आप लोगों को लगता है कि यार ये प्री प्लान था, ये था, नहीं, ऐसा प्री प्लान कोई नहीं। कोई अपनी जिंदगी में नहीं कर ऐसा सकता है। इंसान जब फ्लो में होता है, जब अपने इमोशन में होता है ना, तभी ये सब होता है। और वैसे भी आपने सुना है, अब आप लोगों को लगता है भाई कल ये जाके एक हो जाएंगे, तो आपने सुना होगा रहीमन धागा प्रेम का, ना तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। तो ऐसा देखो, धागा एक जोड़ेंगे भी नहीं। तो कभी होएंगे ही नहीं, हो ही नहीं सकती हूँ मैं, हो ही नहीं सकती। हम दोनों नहीं हो सकती हैं। बट हम दोनों क्या है, थोड़े दिल के आत्म मजबूत होते हैं। हमें लग रहा है कि सामने वाला बहुत ज्यादा तकलीफ, चाहे वो कोई भी हो। एक मौका दीजिए सबको। हाँ, और चाहे वो सचिन हो, चाहे वो नेहा हो, हमारे लिए अभी दोनों ही हैं। और मनीषा भी हो, हम मनीषा के लिए भी। मनीषा की तो बात ही अलग है, उसकी तो हम बात ही नहीं करें। हाँ। वो तो चैप्टर ही अलग है। वो तो मनीषा कोई दिन हमारे साथ लाइव आएगी तो हम आपको सारी बात करा देंगे। बस बात इतनी सी है, यही रिक्वेस्ट है कि इसको समझिए मतलब समझे नहीं है सब, लेकिन थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करिए साथ में। आपके अगर कोई हमारे प्रति नेगेटिव विचार है तो आप समय समय पर निकाल लेना। और ये जितनी भी हमने बातें बोली है, इनमें जो आपका दिल करे वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बोल सकते हो। हम आपकी बात सुनेंगे। अगर हमारी बात आपको बुरी लग रही है तो हम आपको वो चीज एक्सप्लेन करेंगे। और हम एक कोशिश भी करेंगे कि नेहा आप लोगों के सामने आ पाए, हमारे साथ में आ पाए। सचिन आना चाहे तो सचिन आए, मनीषा आना चाहे। सचिन से ज्यादा तो मैं सचिन को तो कुछ नहीं कहूंगा, वो तो वैसे ही बहादुर है, वो तो वैसे ही आता है, वो डरता नहीं है ना। वो तो उसको एहसास मैं एक हुआ बात है। बताती हूँ, जेंट्स और लेडीज में बहुत फर्क हाँ, है, मैं बहुत कहूंगा फर्क कि होता मनीषा है। भी- ये हर जगह जा पा रहे थे, मैं नहीं चाहती। हाँ, मैं मनीषा से भी चाहूंगा कि वो एक बार हमारे साथ आए। उसका गुस्सा जाहिर है, मैं उसके अगर गुस्से को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, इग्नोर है नहीं ना। कर रही, उसके साथ उसका बुरा हुआ है, बिल्कुल बहुत जायज है, बुरा क्योंकि सबसे ज्यादा उसने खोया उसने खोया है। है ना। तो उसका गुस्सा जायज है, तो हम ये चाहेंगे कि एक बार वो हमारे साथ बैठे, है ना, और अपना गुस्सा निकाले भी, क्योंकि उसी दिन वो हल्की हो पाएगी, उसी दिन वो अपने रिश्तों में इन्वॉल्व हो पाएगी। उसके अंदर भी बहुत कुछ भरा है। हाँ, उसी दिन वो अपने रिश्तों में इन्वॉल्व हो पाएगी, और उसका रिश्ते में इन्वॉल्व होना बहुत नेहा जरूरी की तरफ से हमने हमारी बात जो रखी थी उसके पीछे बहुत सारे रीजन थे। है। हाँ, और मैं ये भी चाहूंगा कि नेहा हमारे साथ आए और पब्लिक के सामने अपनी बातें रखे।
है ना। मेरी कोशिश रहेगी 2-3 दिन के अंदर अंदर जैसे थोड़ा थोड़ा स्टेबल हो जाती है, हमारे साथ लाइव में आए, अपनी बातें रखे, पब्लिक से पास बैठे और सुने पब्लिक को सुने क्या, पब्लिक का गुस्सा जायज है, सुना हुआ है, उसको इतना तो पता ही है कि उसने तो क्या हुआ है, तो इसको करेगी एक्सप्लेन। बाकी आप लोगों का प्यार बना रहे। ज्यादा डालना मत कमेंट सेक्शन में प्लीज, ठीक है यार ऐसा नहीं है कि हमारे विचार बदल गए, आप ये मत सोचना, या फिर ऐसा मत सोचना कि हम वापस बिल्कुल आप लोगों की वजह से सही आज वापस बोल पाई है, अपनी बात रख पाई है, तो बिल्कुल। ये लो आगे तीसरा आपका ब्लॉगर आ गया, छोटी सी इसकी भाषा जो समझ जाएगा ना, ये मुझे बोल नहीं उसके लिए क्लिपिंग होगी। पता है कल पूरी रात गाड़ी में ना मेरे गोद में सो के आई है, पूरी रात, मतलब मेरा हाथ रह गया। चलो गाइस, बहुत सारा प्यार देना, बहुत सारी बातें आगे और करेंगे, बट कल 15 तारीख है, प्लीज सब्सक्रिप्शन वो नहीं नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं ये खुशी आप लोगों की वजह से मुझे खुशी मिली है, चाहे मेरे इंस्टा के फॉलोवर हो, चाहे फेसबुक के हो, चाहे मेरे वाईटी के हो, तो मैं सब जगह कोशिश करूंगी कि मैं लाइव आऊं और आप लोगों के साथ मेरी ये खुशी शेयर करूं। लव यू गाइस, बाय बाय। केशु बाय बाय कर दो, 9 कर दे केशु, 9।